बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मालिक की बीवी ने मुझे बहुत पैसे दिए थे ताकि मैं अपने मालिक पर नज़र रख सकूं, लेकिन इसे क्या पता था कि मैं तो खुद मालिक से शादी करने के दर पर थी। मालिक भी मुझ पर अपनी जान लुटाता था। सब देखकर तो मैं बहुत खुश होती थी। मालिक ने मुझसे जल्दी निकाह करना था, पर मैं जैसे ही दुल्हन बनकर इस रूम में गई, वहाँ तो पहले से ही दुल्हन मौजूद थी। मैंने जैसे इस दुल्हन को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वो जैसे मुझसे मिलने आई थी तो इसने नकाब किया हुआ था। मैं इसे पहचान न पाई। वो बड़ी उम्र की लग रही थी और बहुत मॉडर्न थी। पिछली रात ही जैसे ही किसी की कॉल आई तो मैं हैरान हो गई थी, लेकिन ये जानकर मुझे हैरत हुई थी कि वो मुझे कॉल करेगी कि इसरार पर मैं इससे मिलने चली गई। तभी आज सुबह इसके बताए हुए एड्रेस पर मैं पहुंच गई थी कि जैसे ही मैंने इससे वो बात सुनी तो मैं हैरान हो गई थी कि इसे अपने शौहर पर शक है। मैंने जवाब में इससे कोई बात न की और इसकी बात मान ली। इसका कहना था कि मैं अपने मालिक पर नज़र रखूंगी और इसे पल पल की रिपोर्ट दूंगी। ये बात सुनकर मैं हैरान हो गई, लेकिन जैसे ही इसने अपने बैग से एक नोटों की कॉपी निकाली तो मेरी आंखें चमकने लगी थी। मैं भी तैयार हो गई थी। मुझे पैसे मिल ही जाते थे, पर काम के बगैर जो पैसे मिलते थे इनको देखकर मेरा दिल उछलने कूदने को करता था। मैंने अपने जज्बात पर काबू पाया जब वो कहने लगी कि अब इससे मेरी मुलाकात होती रहेगी। दिल में सोचने लगी थी कि जब शौहर इतना अमीर और इतना अच्छा हो तो बीवी को शक हो ही जाता है। मैं फौरन वापस आई, पर मेरा कोई इरादा न था इसकी बताई हुई बात को मान लूं। फिर भी मैं सोचने लगी थी कि क्या मुझे ये बात बतानी चाहिए या नहीं, पर दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने इरादे पर मैंने गौर किया और काम जाने की तैयारी करने लगी थी। मैं घर में सबसे छोटी थी। मैंने जैसे ही पढ़ाई की तो अम्मी ने मुझ पर दबाव डाला कि मुझे जॉब करनी चाहिए। मेरा कोई बहन भाई कवारा नहीं था। इनकी बात को मानकर मैंने होटल में जॉब की लोकेशन की पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी मैं, और इसलिए मुझे उम्मीद थी कि अच्छी जॉब मिल ही जाएगी। मेरा नाम एक होटल मैनेजमेंट में आ गया था। मैंने इंटरव्यू की तैयारी की, पर जैसे ही होटल के मालिक से मिली थी तो देखकर हैरान हो गई थी। मालिक मुझे देखकर अपनी कुर्सी से खड़े हो गए थे। ऐसे रद्द-ए-अमल की मुझे उम्मीद ना थी। मुझे ऐसा लगता था जैसे वो मुझे पहचान रहे होंगे। इनके तासुरात काफ़ी अजीब से थे, पर मैं तो कभी इनसे मिली तक ना थी। मालिक ने मुझसे तारुफ लेने से इनकार कर दिया। मैंने इनकी काफ़ी मिन्नतें की थी कि मुझे काम की बहुत ज़रूरत है और मैं काम करना चाहती थी। मेरा तारुफ ले लें। जब मालिक ने बताया कि मेरा तारुफ ना लेने का मतलब ये नहीं है कि मुझे काम नहीं मिलेगा, बल्कि कल से ही मैं काम पर आ सकती हूँ। खुशी के मारे मेरा बुरा हाल था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने गौर न किया कि मालिक ने मेरा तारुफ लिए बगैर ही मुझे रख लिया है। मालिक ने अपने ऑफिस के साथ वाला हिस्सा मेरे लिए खाली करवाया था। मुझे सुनकर हैरानगी हुई थी कि मेरा काम तो मेरे तजर्बे से काफ़ी ज़्यादा था। इन सब बातों की अभी भी समझ नहीं आई थी। यही सोचकर मैंने एक दिन मालिक से पूछ लिया कि इतना सब कुछ करने का क्या तुक बनता है इनका, इसके पीछे क्या इरादा है। जो मालिक ने कह दिया कि अगर मुझे काम नहीं करना तो मैं काम से जा सकती हूँ। वो तो बस मेरी मदद कर रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा कि मालिक का दिल दुखाया था। मुझे काफ़ी दुख हुआ था कि मैंने इनसे ऐसी बात की। मैंने अगले दिन ही इनसे माफ़ी मांगी कि मैंने इनके बारे में ऐसा सोचा है। एक दिन मालिक ने मुझसे एक सवाल किया कि क्या मेरी कोई बहन है। ये सवाल सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसा मालिक ने शादी करनी है जब भी इसका पूछ रहे हैं, पर मेरी कोई बहन कंवारी ना थी। जब मैं इनकार कर दिया, मालिक काफ़ी हैरान हुए थे। मैंने इनसे कहा कि अगर इन्हें शादी करनी है तो मैं इनके लिए अच्छी सी लड़की तलाश कर सकती हूँ। मेरी बात सुनकर मालिक ने मेरा मजाक उड़ाया था, जैसे मैंने कोई बेवकूफ़ाना बात की है। मुझे इस वक्त काफ़ी शर्मिंदगी हुई थी। मैं चुप हो गई थी। तो मालिक ने कहा कि वो शादीशुदा हैं और फिलहाल दूसरी शादी नहीं करना चाहते। मैं हैरान हो गई थी। मेरा दिल जैसे टूट चुका था, क्योंकि कहीं ना कहीं मालिक मुझे अच्छे लगने लग गए थे। इनकी हर चीज़ अच्छी लगती थी। अब मैं मायूस होकर मैंने फैसला कर लिया था कि मालिक से फासला कायम करके रखूंगी, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में मेरी जगह नहीं बन सकती थी। इसलिए एक हद तक इनसे मिलती थी। पर कुछ दिन बाद ही मालिक ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया था। मैं इनके ऑफिस गई। ज़्यादातर मेरा मिजाज इनके साथ सीरियस होता था। मालिक ने मुझे बताया कि इनके साथ मुझे एक मीटिंग करने दूसरे मुल्क जाना है। मैं सुनकर हैरान हो गई थी और सोच लिया था कि ऐसा करना गलत है। मैंने मालिक को इनकार कर दिया था, पर इन्होंने मेरी बात समझ ली थी कि मैं किस वजह से नहीं आना चाहती। वो मुझे समझाने लगे कि इस सब काम की वजह से करना पड़ता है। मैं ज़हीन हूँ, इसलिए वो मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं।
वरना वो मुझसे ऐसी ऑफ़र बिल्कुल ना करते। और अगर मैं इनके साथ चली जाऊंगी तो मेरा काम एक लेवल बढ़ जाएगा और मेरी फ़ीस बढ़ जाएगी। मैंने मालिक को अभी भी हाँ नहीं कही थी, क्योंकि ऐसा करना मुझे सही नहीं लग रहा था। इसलिए इनसे एक दिन मांगा जिसमें मैं इन्हें सोचकर बताने वाली थी। मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा था। मेरी एक सहेली थी जिसे बात बताई कि मालिक शादीशुदा हैं। इसे बाकी सब कुछ पहले बताया था, पर वो मुझे कहने लगी कि अगर मालिक खुद मेरी जानिब बढ़ रहे हैं तो मुझे अपने कदम पीछे नहीं करने चाहिए, बल्कि इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि वो बात कर रहे हैं। ऐसी बात पर गौर किया और यही फैसला किया कि इस काम पर मुझे मालिक के साथ चले जाना चाहिए। मालिक भी खुश हो गई कि मैं इनके साथ दूसरे मुल्क चली गई थी। मैं अब खुद से इनसे कोई बात नहीं करती थी। रास्ता 3 घंटे का था। मुझे हैरानगी हुई कि इन 3 घंटों में मालिक की बीवी ने मालिक को कॉल तक न की। मेरा दिल किया कि मालिक से कोई सवाल पूछूं, जहन में ऐसा वैसा कोई सवाल ना आया, तो मैंने इनसे इनकी शादी की पिक्चर मांगने लगी, पर मालिक ने अपनी बीवी की तस्वीर न दिखाई और इनका चेहरा सीरियस हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे ये मांग कर मैंने मालिक का मूड खराब कर दिया है। मालिक का मूड पहले बहुत अच्छा था और अब मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता था कि मालिक की अपनी बीवी से इतनी नहीं बनती। मैंने सोच लिया था कि ये इनका ज़ाती मामला है, मुझे इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। पर वापसी पर अचानक इन्होंने अपनी कार एक होटल के सामने रोकी थी। मुझे बहुत अजीब लगा था। इसने मेरा जर्द चेहरा देख लिया था। तभी कहने लगे कि इन्हें अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताना है और वो बहुत ज़रूरी है। मैंने भी इनकी बात मान ली और हम होटल के अंदर चले गए। वो होटल काफ़ी अच्छा था और बहुत महंगा था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं ऐसे महंगे होटल के अंदर आई थी। मुझे एक अजीब सा एहसास होता था। मालिक ने मेरे लिए एक सीट पीछे की, जैसे मैं बहुत ही कोई ख़ास हूँ। मैं कुछ भी नहीं खाना चाहती थी, पर इनकी ज़िद की वजह से एक लाइम वाटर पर राज़ी हो गई थी। मेरा दिल काफ़ी तेज़ी से धड़क रहा था। लाइम वाटर आया तो डर कर पीने लगी थी। जब मालिक ने कहा कि मैं आराम से पी सकती हूँ, वो शायद जान गए थे कि मैं क्या सोच रही थी। मैंने जल्दी से लाइम वाटर ख़त्म किया। जब वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने लगे थे कि कैसे इनकी शादी इस लड़की से हो गई थी जो कि ज़हनी मरीज़ा थी और मालिक की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती है, इसे सिर्फ इनकी दौलत से प्यार है, तभी वो आज तक मालिक को फ़ोन नहीं करती। मुझे इनकी हर बात सच्ची लग रही थी, क्योंकि वो काफ़ी जज्बात से मुझे बात बता रहे थे। जैसे मुझे इन पर यकीन करना पड़ा था। इस दिन की रात को मालिक की बीवी का मुझे मैसेज आया था। पहले तो मैं हैरान हो गई थी कि इसके पास मेरा नंबर क्यों था, लेकिन अगर वो ज़हनी मरीज़ा थी तो नंबर ले सकती थी। जैसे इसने मुझे मालिक पर नज़र रखने का कहा तो मेरा यकीन मालिक पर से और गहरा हो गया कि यकीनन वो ज़हनी मरीज़ा अपने शौहर पर नज़र रखती है, इसलिए मुझे इस पर नज़र रखने का कह रही है। मैं 1000 दफ़ा चाहती थी कि इसका चेहरा देख सकती, लेकिन नकाब की मुझसे ना देख सकी और मैंने इरादा तर्क कर दिया कि मालिक की किसी भी बात को इस औरत से शेयर बिल्कुल भी नहीं करूँगी। इसलिए इसके पैसे तो ले लिए थे, पर यह भी सोच लिया था कि मालिक को बता देना चाहिए। ऐसा करने से मालिक ज़रूर इसकी खबर लेते, पर इनकी बीवी ने जो पैसे दिए थे, ऐसा करने से वो पैसे भी मालिक को वापस करने पड़ने थे। मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि क्या करना चाहिए, क्योंकि एक तरफ वो दौलत थी जो मुफ्त में मिली थी, जबकि दूसरी जाने मालिक की नज़र में इनकी बीवी से अच्छी बन सकती थी। मैंने सोच लिया था कि क्या करना चाहिए। अगली सुबह वो पैसे अपने ऑफिस बैग में रख लिए थे ताकि मालिक को वापस कर सकूं। जैसे मालिक अपने होटल के ऑफिस में आए तो वो पैसे मैंने इनके सामने रखे और इन्हें बताया कि इनकी बीवी ने मुझसे कहा है कि मैं इन पर नज़र रखूं। ये सुना तो वो हैरान हो गए। कहने लगे कि इनकी बीवी ऐसी ही है और इन्हें इससे इसकी उम्मीद थी। मालिक ने वो पैसे मुझे वापस कर दिए। मेरा दिल ललचाने लगा था। पहले तो मालिक को मना किया, लेकिन फिर वो पैसे ले लिए। मैं काफ़ी खुश हो गई थी। अब इनको मुझ पर यकीन था। मैं भी कहीं ना कहीं ये जान गई थी कि इनकी अपनी बीवी से बिल्कुल भी नहीं बनती, इसलिए इनके साथ आराम से बात करने लगी थी। वो झिझक जो पहले इनसे बात करते होती थी, अब वो ख़त्म हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आती थी कि अगर बीवी मरीज़ा है तो मालिक ने अब तक इसे अपने साथ क्यों रखा है, पर इन्होंने जैसे बताया कि वो काफ़ी पागल है। इसके घर वालों ने इसे छोड़ दिया है। बॉस के अलावा इसका ना आगे कोई है और ना ही पीछे, तो मालिक की इज्जत मेरे नज़दीक और भी बढ़ गई। इनका कहना था कि वो सारी ज़िंदगी इस लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं गुजारेंगे, इसलिए वो दूसरी शादी का सोच रहे हैं। मैंने ये बात सुनी तो अंदर ही अंदर एक अरमान जागा था कि क्या मैं मालिक की दूसरी बीवी बन सकती हूँ या नहीं, पर खुद से इनको कभी ये बात नहीं करने वाली थी, इसलिए फ़िलहाल चुप रहने में भलाई समझी थी। मालिक की बीवी 2-3 दफ़ा दोबारा मुझसे मिली थी। एक दफ़ा इसे कहा कि वो मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है, तो वो कहने लगी कि अगर इसने चेहरा दिखाया तो इसका मकसद ख़त्म हो जाएगा, वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। मुझे सुनकर हैरत होती थी। वो पागल थी और मैं जानती थी कि जो पागल होता है वो इसी तरह की बातें करता है। मैं इस वजह से चुप हो गई। दोबारा मैंने इससे कभी बात नहीं की थी।
वो मुझे अपनी शक्ल दिखाए। ऐसे दिन गुजरते जा रहे थे। अम्मा को मेरी फिक्र होने लगी थी कि अब मेरी शादी हो जानी चाहिए। जब भी मैं घर जाती थी तो अम्मा की एक ही बात पर सुई अड़ी होती थी कि मेरा रिश्ता पक्का हो जाए। कभी वो मोहल्ले के किसी लड़के के साथ मुझे मिलाती थी तो कभी किसी। मैं अम्मा की इस आदत से तंग आ चुकी थी। अम्मा की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इन्हें कैंसर था। ये मसला अम्मा की जान का दुश्मन बन गया था। मैं ऑफिस भी कम जाती थी। मालिक से कम ही मुलाकात होती थी। इन्हें भी इस बात पर मुझसे मसला होता था कि जब भी मैं अपने मोबाइल पर इनसे बात होती थी तो मालिक को ऐसा लगने लगा था कि मेरे साथ ज़रूर कोई बात है। जब भी मैं अब कम मिलती हूँ, एक दिन इन्होंने मुझसे पूछ लिया। इतने इसरार के बाद मैंने मालिक को बता दिया कि अम्मा का इलाज करना है, इन्हें कैंसर है। जब भी मैं परेशान रहती हूँ, इस बात पर इन्होंने परेशानी का इजहार किया कि मैंने इनसे बात छुपाई है, पर मैं भी मजबूर थी। मालिक ने मुझसे कह दिया था कि मुझे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और वो मेरी हर तरह से मदद करेंगे। मुझे पता था वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। मैंने इनका शुक्रिया अदा किया और अब अम्मा का इलाज होने लगा था। अम्मा ठीक होने लगी थी, पर अब इनकी दवाइयाँ सारी ज़िंदगी के लिए इनके साथी बन गई थी। अम्मा जानती थी कि इनकी ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है। जब भी वो मुझसे कहती थी इनकी एक ही हसरत है कि अपनी ज़िंदगी में वो मेरी शादी देख लें और मुझे हंसता हुआ देख लें, कि सोचकर मैं जज्बाती हो गई थी और इसी जज्बात में आकर मैंने अम्मा को इजाज़त दे दी कि वो मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दें। अम्मा ने रिश्ता पहले से देखा हुआ था। इन्होंने मेरी इजाज़त के फ़ौरन बाद ही उमर के साथ मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। वो एक संजीदा इंसान था, पर मेरे दिन रात मालिक के ख्वाब देखते गुजर रहे थे। मैं जानती थी कि वो भी मेरे लिए कुछ महसूस करते हैं। अगर ऐसा ना होता तो वो कभी भी मुझसे अपनी दूसरी शादी की बात नहीं करते। मैं काफ़ी उदास रहने लगी थी। मैं जानती थी कि मेरी इस उदासी का सबब मालिक ज़रूर मुझसे पूछेंगे, और ऐसे ही हुआ था। जब उन्होंने मुझसे उदास देखा तो फ़ौरन मुझसे पूछने लगे थे कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैंने बहाना बना दिया कि अम्मा की वजह से परेशान हूँ, पर वो भी जानते थे कि अम्मा बेहतर हो चुकी हैं। इसलिए वो दोबारा से मुझसे पूछने लगे कि मैं आखिरकार इन्हें बता दिया कि मेरी बात पक्की हो चुकी है। इन्होंने ये बात सुनी तो इनका रंग उड़ चुका था। इन्हें तो मुझसे भी ज़्यादा हैरानगी हुई थी। ये बात मेरे लिए काफ़ी हैरानकुन थी, पर वो मुझसे कहने लगे कि क्या मैं इस रिश्ते से खुश हूँ, जिस पर मैंने इन्हें बता दिया कि अम्मा अपनी ज़िंदगी में मुझे खुश देखना चाहती हैं। इसलिए मैंने हाँ कर दी है। वो चुप हो गई, पर इस दिन के बाद से इनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। एक दिन मालिक ने मुझे अपने साथ चलने का कहा। मैं जैसे इनके साथ गई तो समंदर के किनारे इनके साथ गई और वो सजावट देखकर मुझे धचका लगा। वो सजावट काफ़ी अच्छी होती थी और हर तरह लाल फूल लगे हुए, जिससे सारा मेज़ भी भरा हुआ था। मैं हैरान थी कि ये सब क्या है, लेकिन कुछ देर बाद मालिक ने मुझसे जो कहा वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मुझे काफ़ी धचका लगा। मैं मालिक से कहने लगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। वो कहने लगे कि वो अपनी ज़िंदगी में पहली बीवी को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं और इसे छोड़ने का इरादा कर रहे हैं। वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं हर लिहाज से इनके लिए सही हूँ। एक ऐसे शख्स का अपने लिए इतनी बातें करना सुन लेना, ऐसा मालूम होता है जैसे हम इस दुनिया में काफ़ी नायाब हैं। मुझे भी इस वक्त अपना आप ऐसे मालूम हो रहा था। मेरा दिल काफ़ी तेज़ी से धड़कने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बहुत अहम हूँ। मैंने मालिक का इज़हार मोहब्बत कबूल कर लिया, लेकिन इनसे कहा कि वो मेरे घर रिश्ता लेकर जाएं और इन अम्मा को राज़ी करना होगा। मालिक ने मेरी बात मान ली। कुछ दिन बाद ही वो अम्मा के पास चले गए, पर अम्मा ने मानने से इनकार कर दिया कि मैं दूसरी बीवी नहीं बन सकती, और मालिक को इस इनकार के साथ ही वापस जाना पड़ा। पहली दफ़ा मालिक को मैंने इतने गुस्से में देखा। मैं जान गई थी कि इतने गुस्से में मालिक मुझे मेरे काम से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा मुझ पर इतने एहसानात हैं। मैंने अम्मा को समझाया कि वो पहली बीवी को छोड़ देंगे। वो एक पागल औरत है और अगर मेरे मालिक के साथ शादी हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। अम्मा ने फिर भी मेरी बात नहीं मानी थी, पर जैसे अगले दिन मैं काम पर गई थी, मुझे पता चला कि मुझे काम से निकाल दिया गया है। ये बात मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात थी। मैं मालिक से मिलना चाहती थी। मालिक जैसे मिले तो मैंने इनसे कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, इसलिए काम वापस दिलवा दें। मालिक ने शर्त रख दी थी कि पहले निकाह होगा, इसके बाद ही काम मिलेगा, पर अम्मा ने इतनी जल्दी मानना नहीं था। लेकिन मालिक ने कहा कि अगर निकाह ना किया तो काम से हमेशा के लिए हाथ धो बैठोगी। ये सुनकर मैंने इनको कह दिया कि वो जब भी निकाह करने का कहेंगे मैं तैयार होंगी। वो भी खुश हो गए और कहने लगे थे कि वो तो निकाह की तैयारियां कब से कर रहे थे। मेरे लिए बात काफ़ी हैरानकुन थी। कुछ दिन के बाद शादी हो गई थी। अम्मा को मैंने ये बात बिल्कुल भी नहीं बताई थी। मालिक का कहना था कि अब मैं इसके घर ही रहा करूं, पर अम्मा को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती थी। ये देखकर मालिक तंग आ गए थे और कहने लगे कि अम्मा को सब सच बता दो। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि ये सब कैसे बताऊंगी, इतनी छोटी बात नहीं थी। लेकिन मैं हिम्मत करके अम्मा को एक दिन बता ही दी और वो मुझसे काफ़ी नाराज़ हो गई थी कि मैंने इनसे ये छुपा कर अच्छा नहीं किया।
वो मालिक माँ को एक आंख निभाता था, पर अम्मा को बताया कि कैसे मेरा काम मुझसे छीन लिया था, इस वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। अम्मा को अगली बात बताई कि मालिक मुझे अपने घर लेकर जाना चाहते हैं, तो वो परेशान हो गई थी कि अब निकाह हो चुका है, मालिक का घर ही मेरा घर था। मैंने इनके घर जाने की तैयारी शुरू कर दी। जैसे इनके घर पहुंची थी तो इनकी पहली बीवी मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी थी, पर मैंने इस वक्त निकाब में इसे देखा था। पर मैं जैसे पूछा कि वो अभी तक इनके घर में क्या कर रही है, तो मालिक ने बताया कि इन्होंने इसे भी तलाक नहीं दी। ये बात मेरे लिए धचके से कम ना थी। मालिक अभी तक मेरे साथ ठीक नहीं थे। मालिक की पहली बीवी को देखना चाहती थी। एक रात वो लाउंज में थी, जब मैंने अचानक से इसका चेहरा देखा तो हैरान हो गई। ऐसे लगने लगा जैसे मैं अपना अक्स देख रही हूँ, क्योंकि मालिक की बीवी तो बिल्कुल मेरी हमशक्ल थी। मुझे अजीब लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगता था जैसे इसने मेरी शक्ल की तरह अपनी शक्ल बदल ली है। फिर भी एक जैसी शक्ल होना काफ़ी अजीब बात थी। मुझे बहुत दुख हुआ कि मालिक ने मुझसे बात छुपाई है। मैंने इनसे पूछना तो कहने लगे कि अगर मैं देख लेती तो शायद कभी शादी न करती। वो मुझसे कहने लगे कि मुझे फिक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा के लिए दूसरे मुल्क जा रही है। ये बात सुनकर मैं खुश हो गई। मैंने देखा तो इनकी बीवी सच में पैकिंग कर रही थी। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पर इसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे वो भी बहुत खुश है। पर वो पागल थी, तो इसके साथ कुछ भी हो सकता था। मैं काफ़ी मुतमईन हो गई थी और वो भी चली गई थी और मालिक और मैं इकट्ठे रहने लगे। 3 माह गुजर गए। अचानक ही एक शाम इंस्पेक्टर मालिक के घर आ गए। वो मालिक को बुलाने लगे थे। अचानक ही मुझे देखकर वो मुझे पकड़ने लगे। मैंने काफ़ी कोशिश की थी कि इनकी पकड़ में ना आऊं, पर इन्होंने मुझे बिल्कुल भी ना छोड़ा और कहने लगे कि मैंने किसी को मारा है। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने आज तक कीड़ी भी नहीं मारी और मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे थे। मुझे बहुत हैरानगी हो रही थी। मालिक ने मुझे बचाने की काफ़ी कोशिश की थी। इंस्पेक्टर ने मुझे कैद में डाल दिया। मालिक ने यकीन करवाया कि वो जल्द ही मुझे निकलवा देगा, पर ऐसा ना हो सका। 1 साल गुजर गया। मालिक ने मेरा हाल तक न पूछा कि मैं किस हाल में हूँ। मुझे पता चल गया था कि मालिक की पहली बीवी ने किसको जान से मारा था और पुलिस इसके पीछे थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो दोनों आपस में मिले हुए हैं। अम्मा को मालूम हुआ तो वो फौरन मुझसे मिलने आई थी। मेरे सारे पेपर्स दिखाए गए थे। पुलिस काफ़ी मुश्किल से मानी थी कि मैं कसूरवार हूँ और मैंने सारी दास्तान पुलिस को सुनाई थी कि मैंने मालिक की पहली बीवी की शक्ल भी नहीं देखी और अब दोनों ने मुझे फंसाया था। मैं 1.5 साल रह गई और काफ़ी बड़े सदमे का शिकार हो चुकी थी। वो दोनों मियाँ बीवी बाहर चले गए थे। बीवी तो पहले से पुलिस की तलाश में थी और अब इस हरकत पर पुलिस इसके शौहर को भी तलाश कर रही थी, जो कि अपने आप को बेच कर बाहर चला गया। मुझे बहुत दुख होता था कि अम्मा की बात मान लेती तो इनके बुरे इरादे में ना फंसती। ये सब कुछ मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था। मुझे सबक मिल चुका था कि अम्मा ने मेरी शादी उमर से करने का फैसला कर लिया। वो काफ़ी अच्छा इंसान था। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।